दीवारों को, मर्यादाओं को तोड़ दो, ज्ञान छोड़ दिया। तो ज्ञानी कभी नाच नहीं सकता बाजारों में। ज्ञानी नाचता है क्या? कोई पैसे वाला हो उससे को जरा नाचे ना। ठीक है, ठीक है, ऐसा करता है। कोई ज्ञानी हो उससे को नाचो। शंकराचार्य जी को बुला लाओ, नचवाओ, नाचेंगे। लेकिन एक ब्रजवासी नाच देगा, ठुमके लगा देगा, खूब नाचेगा। तो ये क्या है? ज्ञान से नहीं मिलता। मीरा तो नाचती है, हाँ? उसको मिलता है। गोपियां नाचती हैं तो उनको मिलता है। नाचने से क्या होता है? गर्व चूर चूर होता है। तुम्हारा अपना गर्व, तुम्हारा अहंकार टूटता है नाचने से। कीर्तन करने से तुम्हारी शर्म विदा हो जाती है। तो चैतन्य प्रभु ने नाच के देखा, बोले छोड़ू इसको, ज्ञान को तो छोड़ू, ज्ञान से मिला नहीं, नाचने से मिल गया। तभी तो कहा उन्होंने कीर्तनीय सदा हरि, कीर्तन करो, क्योंकि कीर्तन से मिला। भाई जो मुझे जैसे मिलता है वही तो बताऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु को कीर्तन से मिलता है और ज्ञान से तो मिला नहीं। तो जो कीर्तन से मिल सकता है, कितना सिंपल है, कितना साधारण है, उसको पाना कितना आसान है। लेकिन आज हम यदि देखें तो कितना पाना उसको कठिन है। हम तो पा ही नहीं पाते, क्योंकि हम छोड़ क्या पाते हैं। हमें अहंकार कितने हैं। ज्ञान का अहंकार, अपने धन का अहंकार है। यहाँ इसलिए वृंदावन में ना तो ज्ञान की आवश्यकता, ना वैराग्य की आवश्यकता। छोड़ना कुछ नहीं है, पाना सब कुछ है। जैसे हो वैसे ही बने रहो, लेकिन उसके प्रेम में डूब जाओ। यदि उससे एक बार प्रेम हो गया और उसके प्रेम में डूब गए तो फिर वो मिल जाएगा। और जब तक नहीं मिल रहा है तब तक की देरी है। उसको मिलने में तो 1 मिनट लगता है। जो तू आवे एक पग, भगवान कहते हैं, तो आऊं पग 60। जो तू कर रो 800 तो मैं लोहे की लाट। बोले यदि तू एक तरफ एक कदम तू आ, 1 कदम में आता हूं। 1 कदम नहीं, मैं 60 कदम आने को तैयार हूं, मेरी तरफ तो आ। लेकिन कैसे आ? मंदिर आ, मंदिर में आके बंगला बनवा, मैं मिल जाऊंगा? नहीं, प्रेम से आ, भाव से भर के आ। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। तो नारद जी महाराज ने कहा कि भक्ति तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे कैसे युवा हो मैं प्रयास करूंगा। तो नारद जी महाराज यही विचार करते करते सनकादिक ऋषियों से मिले। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि अरे तो तुमने क्या प्रयास किया? बोले मैंने तो भैया वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास सबका पाठ उनके सामने किया, उन दोनों वृद्धों के सामने, उन दोनों मरीजों के सामने। उसके बाद भी वो युवा नहीं हुए। तो सनकादिकों ने कहा कि भाई नारद जी, युवा कैसे होंगे? यदि गलत ट्रीटमेंट दोगे तो रिएक्शन होता है भाई। हाँ? तुम भक्ति के डॉक्टर हो, आध्यात्मिक, और उसके बाद तुम यदि गलत ट्रीटमेंट किसी को दोगे तो वो मरीज कभी भला ठीक होगा? बोले क्या होगा? तो कैसे करूं? तो कहा मां चिंता गुरुदेव से हर समचित्ते समावह उपायं सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वैव हि। अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणि सदा श्री कृष्णदासानां अग्रणी योग भास्करः। उपाय तो है नारद। क्या है उपाय? सुख साध्योत्र। उपाय पहले से ही मौजूद है।
तुमने विचार नहीं किया। तो महाराज उपाय तो बता दो। तो कहा कि शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने। नारद सुनो, गंगा द्वार समीपे तटमानंद नामकम। गंगा द्वार के समीप आनंद नाम का जो तट है, वहां सारे ऋषियों को एकत्रित करो और वहां भागवत का आयोजन करो। बोले अच्छा, उससे ठीक हो जाएंगे? बोले हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नारद जी महाराज ने सनकादिक ऋषियों से आज्ञा ली और सारे देश देशांतर में बुलाए लगा दिए। अब देखिए भागवत की कथा कौन कौन सुनने आ रहा है। आजकल तो डीएम आता है, मुख्यमंत्री आता है, चेयरमैन आता है, एमपी आता है, लेकिन इस कथा में कौन आया? भगवशिष्ठश्च वरश्च गौतमो मेधातिथिदेवनदेवरातो रामस्तथा गाजसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्रात्रे जपितुत्फलादा योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायासुकौ जलजन्ममुख्या सर्वेऽप्यमी मुनिगणा सह पुत्रशिष्या स्वस्त्रीभिरायुरति प्रणयेन युक्ता। बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, तपस्वी, भृगु महाराज, वशिष्ठ जी महाराज, च्यवन, गौतम ऋषि, मेधातिथि, देवराज, मृकंडू, बड़े बड़े महर्षि इस कथा में आने लगे। गंगा के द्वार के समीप इस कथा का आयोजन हो रहा था। यहाँ सनकादिक ऋषि कहने लगे कि देखो भागवत है क्या। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। ये भागवत कैसी है? सदा सेव्या, सदा सेव्या, हमेशा के लिए, हर समय के लिए। कैसी है कि कभी भी किसी भी समय सोते उठते खाते पीते इसका सेवन कर सकते हो। इसके लिए कोई नियम नहीं है, कोई इसकी परिपाटी नहीं है, कोई बंधन नहीं है। जिस प्रकार से प्रेम में कोई बंधन नहीं होता ना, उसी प्रकार भागवत बंधन मुक्त करती है। एक बार बस कृष्ण प्रेम का बीज अपने हृदय में फूट जाए, ये भागवत फिर तो सरल हो जाती है। सनकादिक ऋषि कहने लगे ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्यता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सत्येन हीना पितृमातृदूषका तृष्णाकुलाश्च श्रवधर्मवर्जिता ये दाम्भिकामस्सरणोऽपि हिंसका सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। भागवत जी के बारे में देखो कितनी सुंदर बात यहाँ पर सनकादिक ऋषि कह रहे हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मानव हमेशा पाप में डूबे रहते हैं, हमेशा पाप ही करते रहते हैं, मन से, वचन से, कर्म से, इंटरनली और एक्सटर्नली, अंदर से भी बाहर से भी जो पापी ही हैं, सदा दुराचार रता विमार्ग, हमेशा दुराचार में जो डूबे हुए, आकंठ डूबे हुए कुमार्गगामी हैं, ऐसे लोग क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध से दग्ध है, कुटिलाश्च कामिना, कुटिल है, कामी है, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। लेकिन यदि एक बार सप्ताह में आ जाते हैं, इस यज्ञ में आ जाते हैं, भक्ति
यज्ञ में आ जाते हैं, उनके सारे पाप इस यज्ञ की अग्नि में। ये कैसी अग्नि है? जलाती है पर दिखाती नहीं। जल जाएगा लेकिन महसूस भी नहीं होगा, कब छूट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। यहाँ छोड़ना ऐसे होता है, छोड़ के जाओगे तो दुख नहीं होगा आपको। जैसे आप अपना पर्स भूल जाए तो दुख होगा, लेकिन रुमाल छोड़ जाए तो छूट गया होगा, कहीं दुखी नहीं है। तो यहाँ आपका सब कुछ छूट सकता है। क्रोध की अग्नि, कुटिल, कामी, कैसे भी आपके भाव हो, कुमार्गामी हो, सब छूट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन एक बार आपको दाई के आगे जिस प्रकार से पेट नहीं छुपाते, इस भागवत के आगे समर्पण करना पड़ेगा। ओपन योर हार्ट, देन यू विल गेट कृष्णा मर्सी। एक बार अपना हृदय तो खोलो कि हम तेरे हैं, तो फिर देखिए सब कुछ छूट जाए। जब तुम नहाते हो तो कपड़े पहन के नहाते हो क्या, या कपड़े उतार के नहाते हो? बोल नहीं, कपड़ों से तो प्यार है, 5000 का सेट है, पता है, तो कपड़े पहन के नहा ले, तब तो उतारना ही पड़ता है। तो यहां तो उतारना ही पड़ेगा, यहां तो छोड़ना ही पड़ेगा। ये वो स्थान है जहां छोड़ दिया जाता है, ये वो स्थान है जहां कोई पर्दा नहीं है, क्योंकि प्यारे का स्थान है, परम पति का स्थान है। यहां पर्दा करोगे तो कहां बचोगे? सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। जो एक बार इस पंडाल के नीचे आ गया, भागवत के पंडाल के नीचे, तो छूट ही जाएगा। ये नाम्बिका मत्सरणोपिहिंसका सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि सत्येन हीना, जो सत्य से हीन है और कैसा है, पितृ मातृ दूषका, माता पिता का दूषण करने वाला, उनका कहा ना मानने वाला, उनकी बात ना मानने वाला, उनका अपमान करने वाला, तृष्णा से भरा हुआ, और जो वर्ण धर्म को नहीं मानता हो, अपने धर्म का पालन नहीं करता हो। पत्नी तो घर पे इंतजार कर रही है, महाराज जी 3 बजे जाके बगीचे पे भांग छान के पड़े। यही तो है कि अपने धर्म को तुम पालन ही नहीं कर रहे हो। जो ऐसा है, अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करना जानता हो, यदि ऐसा व्यक्ति भी है, यदि एक बार भगवान के पंडाल के नीचे आ गया तो उसके सारे पाप ये भागवत ग्रंथ धो देता है, वो परम पवित्र हो जाता है। तो देखिए, ऐसा वो स्थान है जब भागवत प्रकट होती है। तो इस तरह से यहां ज्ञान और वैराग्य इस कथा के आयोजन में आए और अपनी युवावस्था को इन्होंने प्राप्त किया। उसके बाद इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक कथा और आती है कि एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था आत्मदेव। बड़ी सुंदर कथा है ये, और उनकी जो स्त्री है उसका नाम है धुंधली। अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। तो सनकादिक ऋषियों ने यहाँ एक कथा को प्रारंभ किया कि देखो, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव। और कैसे थे? स्रोत स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय एवं भास्कर, परम विद्वान, ज्ञानवान। तो ज्ञानवान व्यक्ति गलती करे तो बड़ा आश्चर्य होता है। और इनका काम क्या था? भिक्षुको वित्तवान लोके, ये भिक्षावृत्ति करते थे। भिक्षावृत्ति से ये तात्पर्य नहीं है कि भीख मांगा करते थे। भिक्षावृत्ति से तात्पर्य है कि ब्राह्मण को जो यजमान दे दे उसी में संतुष्ट हो जाना। अब बहुत सारे यजमान हैं, खूब देते हैं, तो क्या मांगे, हम तो संतुष्ट हैं।
ऐसे थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी, धन का कोई मार्ग अवरुद्ध नहीं था, लेकिन इनके यहाँ जो स्त्री थी उसका नाम धुंधली था और इनके यहाँ बालक नहीं था। पंडित जी बहुत अच्छे, लेकिन पंडितानी जी सीताराम। तो क्या हुआ, पंडितानी के बारे में जरा दो बात कर लें। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो भौजल्पिका सूराचाग्रह कृत्य शुक्रपणा करह प्रिया। कैसी थी पंडितानी जी ब्राह्मणी? लोक वार्ता रता क्रूरा, लोक वार्ता में, सांसारिक बातों में बड़ा अच्छा लगता था इनको, और क्रूरा, क्रूर थी, कृपण थी, कलह प्रिया थी। पंडित जी सीधे साधे भोले भाले भगवान की लीला में निमग्न। तो ऐसे घर में बालक नहीं था। पंडित जी परेशान हमेशा की, बालक नहीं है, हमारा परिवार आगे कैसे बढ़ेगा, कुल को कोई पानी देने वाला नहीं है। लेकिन पंडितानी जी, और कोई परिवार चिंता नहीं है, बच्चा नहीं है तो नहीं है, मियाँ बीवी दो जने, किसको पीछे जो चने, हाँ? अरे दो जने हैं, प्रेम से रहो, न बच्चा नहीं है तो क्या करेंगे? बच्चा तो वास्तव में टेंशन देने वाला काम है। उनको पलाओ, पालो, पोषो, बड़ा करो, उसके बाद वो तोता चश्मे की तरह से होते हैं, पीठ मोड़ी और चल दिए, भगवान के साथ तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। ये इनका फलसफा था पंडितानी जी का। इसलिए हम दोनों भले हैं, अरे पैसे की कमी नहीं है, खाओ पियो मौज करो, और जितना बच जाता है बढ़िया है, अपने किसी रिश्तेदार नातेदार को दे देंगे। तुम चिंता क्यों करते हो? लेकिन पंडित जी सोचते थे, भाई देखो भाई, बेटा तो होना चाहिए, कुल का दीपक तो होना चाहिए, तीर्थ करते थे, अनुष्ठान करते थे, कैसे भी छोरा हो जाए, छोरा सा हो जाए, रूट तो एक ही बुरा हो, पुरानी कहावत है गाँव की। अब एक छोरा को का छोरा, हम तो 10-20 हो है ना, रात में गिनती करके सो रजिस्टर में कितने सबरे आ गए। अब यहाँ तो एक भी नहीं, बड़ा चक्कर। तो एक बार ब्राह्मण ने सोचा कि जब बेटा नहीं है तो घर का परित्याग कर दिया और वन में चला गया, और वन में उसने आत्महत्या करने की सोची। बेचारे सोच रहा था, धिग जीवितम प्रजाहीनम धिग्रहम चा प्रजाम्यना धिग्धनम चानपत्यस्य धिक्कुलम संततिम मेना। बोले अच्छा, धिग जीवितम प्रजाहीनम, ये जीवन भी कोई जीवन है, बच्चे नहीं है, अरे बच्चे तो हों, धिक्कुलम संततिम मेना, और ये कुल संतान के बिना तो बेकार हो जाता है। ऐसा विचार कर रहे थे, मन में पाप आ गया तो ठीक है, अब आत्महत्या कर लेते हैं, भाड़ में जाए दुनियादारी, बेकार। आत्महत्या करने के लिए अपने यहाँ ओछा निकाला, बरगद के पेड़ पर टांग लिया अपने आप को। कितने में साधु आ गए, साधु बोले अरे अरे क्या कर रहे हो भैया, खींच के उतारा। बोले ब्राह्मण देवता ये क्या कर रहे हो, आत्महत्या तो भैया पाप है। बोले अरे आत्महत्या पाप है महाराज जी, वो तो मैं भी जानता हूँ, शास्त्र मैंने भी पढ़े, क्या करूँ, बच्चा नहीं। बोलो बच्चा नहीं, टेस्ट ट्यूब बेबी तो आजकल होते हैं, करा लो ना। अरे बोले टेस्ट ट्यूब बेबी क्या करा लो महाराज, आप बच्चा दे दो तो दे दो, आप तो साधु हैं, ज्ञानी हैं, हाँ? आप कृपा कर दो तो बच्चा हो जाए, कुछ दो महाराज। बोले भैया बाबा जी ब्राह्मण देवता तेरे भाग्य में बच्चा नहीं है। बोले बता तेरी जन्म कुंडली बता, डेट ऑफ बर्थ बता। बाबा ने तुरंत अपना लैपटॉप निकाला, जन्म पत्री वहीं बनाई और देखा। बोले तेरे बच्चा नहीं आई। बोले महाराज जी तुमने तो बड़ी जल्दी रिजल्ट हाथ में दे दिया। अरे थोड़ा सोच के बोलते बच्चा है कि नहीं, कोई अनुष्ठान करा लूंगा, 25-50 हज़ार की बात हो तो बताओ ना, लेकिन ये क्यों कहते हो बच्चा नहीं है? अंधे थे कानों कहो तो कानों जाएगा रूठ, जिसके बच्चा नहीं है तुम गाली देते हो, बच्चा नहीं है। अरे कह दो हो जाएगा, अभी नहीं है तो फ्यूचर में तो हो सकता है ना। बोले भैया तेरे 7 जन्म तक बच्चा नहीं है, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूं वो कर। बोले क्या? बोले विवेक से काम ले। बोले विवेक तो भैया रेवती पंडा का छोरा है। अरे मैं उस विवेक की नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं तेरे मन का जो विवेक है क्या ना। बोले मन का विवेक, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति महान है। तुम जो करते हो ना जीवन में और जो कर आए हो उसका फल भोगना पड़ता है। तुमने पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए कि अब बच्चा नहीं है, तो अब अच्छे तो कर्म कर, अब दान दे, दक्षिणा दे, गरीबों पर कृपा कर, गरीब कन्याओं की शादी कर। अरे किसी गरीब को अपना बच्चा मान ले। बोलो ना
तो बोले कैसे? तो ये ब्राह्मण कहने लगे, विवेकेन भवेत् किम में पुत्रम देहि बलादपि, विवेक का क्या करूंगा मैं? मुझे तो बच्चा दे सकते हो तो दे दो बाबा। बाबा को दया आ गई, साधु है, साधु का स्वाभाविक दया होता है। बोले चल कोई बात नहीं है, फल निकाला अपने झोले में से, ले इसको तेरी पत्नी खाएगी तो बच्चा हो जाएगा। बोले महाराज जी देखो फल पहले लेके घूम रहे हो, इतना परेशान कर रहे हो हैं, पहले से दे देते तो 3 बात तो नहीं होती। बोल चल अब तो तुझे दे दिया, अब ले जा, बच्चा हो जाएगा, बहुत बढ़िया बच्चा होगा, साधु के समान ज्ञानवान होगा, तेरा नाम रोशन करेगा। बोला अच्छा ठीक है। अब बाप बेचारे ब्राह्मण देवता अपनी अंटी में फल दवा और आ गए। पंडितानी बैठी थी, 12 बज के 1 बज के, पंडित जी पत्र पटाने गए, आए नहीं अभी तक। वो पत्र पटाने थोड़ी, वो तो भाग्य को पटाने गए थे, और आज भाग्य को पटा के आ भी गए। कहाँ थे इतनी देर से? हैं इतनी देर हो गई, 12 बज गए, भोजन के समय हो रहा है, तुम कहाँ चले जाते हो? बगीचे चले हुए भांग छानने? बोले नहीं भाग्यवान, भांग छानने नहीं गया, ये तो मैं फल लाया। बोले ये फल लाए हो, क्या है इसमें ऐसा खास जो फल लाए हो तुम? ये सेब है, दुनिया में भर में मिलता नहीं है, बनखंडी में दुकान है, खूब मिल रहा है। बोले ये विदेशी सेब है, आश्चर्यजनक सेब है। बोले इसमें क्या है? बोले इसको तू खाएगी तो बच्चा हो जाएगा। बोले अच्छा, फिर तो आदमी डॉक्टर के पास क्यों जाए, फल वालों के पास ना चला जाए? हैं? फिर तो 3-4 फलवारी वृंदावन में है, वो बच्चा होने की गारंटी ले ले। बोले फल खाओ, बच्चे पैदा करो, ऐसा होता है कहीं? इस तरह से पत्नी मजाक बना रही है, मैं नहीं मानना। बोले नहीं, ये संत की कृपा है, ये कृपा प्रसाद है, इसको यदि तुम पाओगी तो बालक होगा। जब गंभीरता से ब्राह्मण ने कहा तो इसको चक्कर आने लगे। बोले कमाल है, मैं तो मजाक समझ रही थी। इसने फौरन अपने मोहल्ला पड़ोस की स्त्रियों को इकट्ठा किया और कहा कि देखो मेरे पतिदेव फल लाए हैं। बोला हाँ हमको भी दिख रहा है ये फल है। बोले यदि मैं इसको खा लूंगी तो मुझे पुत्र हो जाएगा। बोले हाँ बहन खा ले, तेरे बच्चा भी नहीं है, बढ़िया बात है, तेरी गोद हरी हो जाएगी। बोले हरी? मुझे तो पीली भी नहीं करनी, मुझे बच्चा चाहिए ही नहीं, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वर्धिता। बोले फल खाऊंगी तो गर्भ रह जाएगा, गर्भ रह जाएगा तो पेट बड़ा हो जाएगा, मेरी तो ब्यूटी खराब हो जाएगी। हाँ मैं नहीं खा सकती इस फल को। और उसके बाद कौन तो 9 महीने तक इसको रखेगा, कौन पालेगा? लालनम पालनम में बड़ा दुख है। अरे प्रसूत उदाहरणम दुखम सुकुमारी कथम सहे। अब प्रसूता अवस्था में, प्रेगनेंसी में कितना दुख होता है, और तुम क्या कह रहे हो फल खा लो, 9 महीने तक इसको रखूंगी। सपोज करो कि घर में आग लग जाए, भागूंगी कैसे? मुझे तो चला भी नहीं जाएगा। ये इस तरह से बात करने लगी। तो इसकी सहेलियां बोली मैया तो तुम नहीं खाना चाहती हो तो मत खाओ, लेकिन ये तुम हमसे क्यों कह रही हो? हमारे तो बच्चे हैं, तुम्हें खाना हो तो खाओ, ना खाना हो तो मत खाओ, फ्रिज में उठा के रख दो। बोले हाँ ये ठीक है। जब सारी इसकी सखियां चली गई तो इसने बहन को बुलाया। बहन इसकी जैसी थी, बहन पहले से ही प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। बोले अरे सुन तू एक बात कर, मेरा काम कर दे, तो बच्चा चाहिए कि पैसा? वो पैसे की भूखी बना है, मुझे पैसा चाहिए। बोले तू ऐसा कर, अपना बच्चा मुझे दे देना, मेरे पास पैसा खूब है, अपना पैसा मैं तुझे दे दूंगी। बोले हाँ ये भी ठीक है, जब तुझे बालक हो तो मुझे तू बालक दे जाना, पैसा ले जाना। बोले वो तो ठीक है बहन जी, लेकिन तुमको तो फिर अभिनय करना पड़ेगा ना। अब जीजा जी पूछेंगे फल खा लिया तो क्या बोलोगी? बोले हाँ। बोल फल का क्या करूं? बोले फल को तो गाय को खिला दूं। और चलो फल तो चला गया, अब ये 9 महीने का नाटक कैसे करूंगी? बोले और उसमें क्या है, स्त्री चाहे तो कुछ भी कर दे, जैसे हनुमान जी की तरह से रूप याद दिलाया स्त्री को, स्त्री का याद आ गया। बोले ठीक है अब तो कर लूंगी। अब तो महीने भर बाद उसने भैया उल्टी करना शुरू कर दिया। बोले क्यों क्या हुआ? हो करे। बोले मैं तो गर्भवती हो गई, वास्तव में संत का तो फल बहुत बढ़िया निकला। अब भैया पट्टी पे पेट पे बांध के तकिया। बोले पहला महीना के, दूसरा महीना के, तीसरा महीना आए वो चलो न जाए, ऐसे करके मैंने सब काम बढ़िया कर दिए। 9 महीना के बाद बेचारा वो समय आ गया, बहन छोटी बहन का बच्चा उसने ले लिया और पट्टियां हटा के रख दी। पति बेचारे सो रहे थे, पति के पास आई और पति थोड़ी से पकड़ के जगाए, सुन रहे हो? बोले हाँ क्या कह रहे? बोले बच्चा तो हो गया। बोले अच्छा बच्चा हो गया?
अरे जिसके बच्चा होता है मोहल्ला जग जाता है, मैं तेरा पति नहीं जग पाया, तेरे घर में ही कैसा बच्चा हो गया? अरे भैया संत की कृपा है ये, तुम क्या जानो, जरा सा भी दर्द नहीं हुआ मुझे, सब काम आसानी से हो गए, संत की कृपा है ये। बोल चलो कोई बात नहीं, बच्चा हो गया। लेकिन पत्नी डांटने लगी, तुम में तो वास्तव में अकल ही नहीं है, बुद्धि से काम लेते ही नहीं। बोला अब क्या हो गया, तुझे बच्चा तो मिल गया ना? बोले बच्चा तो मिल गया, स्तन्यम नास्ति कुचे ममा, मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है। तुम बच्चे पैदा होने का तो फल लाए, लेकिन एक फल दूध का मांग लाते उससे। बोले हाँ ये तो गलती हो गई, दोबारा उस बाबा जी के पास जाऊं? बोले अब कहाँ मिलेगा बाबा जी तुम्हें? बोले फिर क्या करूं? बोले ऐसा करते हैं कि मेरी बहन की जो बच्चा हुआ था ना वो मर गया, उसको बुला लेती हूँ, उसके स्तनों में दूध है, वो उसको पाल देगी और हमारा भी काम हो जाएगा। बोले ये तो ठीक बात है, बुला लो। अब साली घर में आ गई, साली और आधी घरवाली, अब तो दोनों हाथों में लड्डू। और देखिए जो संत की कृपा का फल था वो गाय ने खाया, 9 महीने के बाद उन गाय को भी बच्चा हुआ, और जो इसका बच्चा हुआ उसका नाम हुआ धुंधकारी। जो गाय के बच्चा हुआ तो आत्मदेव ने उसका नाम रखा गोकर्ण, क्योंकि शरीर तो सारा मनुष्य का था, केवल कान गाय के थे। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी महाराज महान पंडित हो गए, लेकिन धुंधकारी जी क्या हुए? बोले शैतान हो गए, आतताई हो गए। जब ये बड़े हुए तो माँ को कष्ट देना प्रारंभ किया, पिता को कष्ट देना प्रारंभ किया, जुआ खेलें, शराब पिएं, वेश्यागमन करें, माता पिता परेशान हो गए। तो पिताजी आज थक के बोले ये बेटा, ऐसा बेटा तो मैंने भगवान से नहीं मांगा था। गोकर्ण जी के पास आए, गोकर्ण जी से कहा कि बेटा ये तो बड़ा बुरा हो गया, क्या करूं? तो गोकर्ण जी ने ज्ञान दिया कि पिताजी आप तो ज्ञानी हैं, अरे इस घर को छोड़ दो और भगवान का आश्रय ले लो, वन में चले जाओ, भागवत जी को अपना इष्ट मान के भागवत जी का पाठ करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आत्मदेव ने अपने बड़े बेटे की बात मानी और वन में चले गए। माँ लोभ के मारे, मोह के मारे बेटे के पास रही, माँ को मारना प्रारंभ कर दिया, लातों से पीटना प्रारंभ किया। और माँ से कहा माँ धन हो तो बताओ, तो माँ ने कहा पड़ोसी के घर पे रखा है, आत्महत्या कर ली जाके कुएं में कूद के। अब तो निरंकुश हो गया, वेश्यागमन करने लगा, 5 वेश्याएं घर में ले आया, चोरी करने लगा, हत्या करने लगा। वेश्याओं ने सोचा ये एक दिन खुद भी मरेगा, हमको भी मरवाएगा। दो ने पैर पकड़े, 2 ने हाथ पकड़े, 5 ने जलते हुए अंगारे इसके मुंह में डाल दिए, इसका प्राणांत हो गया और ये प्रेत बन गया। और गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा पर चले गए, सारा परिवार नष्ट हो गया। जब गोकर्ण जी महाराज गया में गए तीर्थ करने, तो उन्होंने सोचा मेरा भाई दुष्ट था, निश्चित ही प्रेत बना होगा, तो गया में श्राद्ध करके चले आए। जब अपने घर में आके लौटे और रात में सोए तो ये प्रेत उनको परेशान करने लगा। कभी भैंसा बन के आए, कभी हाथी बन के आए, डराए उन्हें। गोकर्ण जी महाराज ने पूछा कौन है तू? तो कहा अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारी नामत स्वकीयेरेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। बोले मैं आपका भाई हूं छोटा, अहम भ्राता तदीयोस्मि। बोले तुम प्रेत कैसे बन गए? बोले अपने कर्मों के फल से मैं प्रेत बन गया। भाई मेरी मदद करो, मेरी रक्षा करो, मैं कष्ट पा रहा हूँ। गोकर्ण को बड़ा दुख हुआ कि अरे कमाल है, मेरा भाई प्रेत बन के कष्ट पा रहा है। तुरंत कहा कि ठीक है भाई चिंता मत करो। प्रातः काल स्नान करके जब संध्या वंदन पर बैठे, सूर्य की उपासना कर रहे थे, उसी समय सूर्य के रथ का आकर्षण कर लिया गोकर्ण जी महाराज ने। कितना तपस्या का तेज! और कहा हे सूर्यदेव मेरा भाई प्रेत बन गया है, क्या करूं? तो नारायण साक्षात सूर्य नारायण ने कहा कि गोकर्ण उसका एक ही साधन है, भागवत करो। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था सदा दुराचार रता विमार्ग का, ये भागवत जब प्रेतों का उद्धार कर सकती है तो ब्रजवासियों सोचो क्या हमारा उद्धार नहीं करेगी?
हमें सोचना चाहिए कि जो प्रेतों का उद्धार कर सकती है, जो पापियों का उद्धार कर सकती है, हम तो धुंधकारी जैसे पापी नहीं है ना, हमारा तो उद्धार करेगी ही। तो गोकर्ण जी महाराज ने सूर्यनारायण की आज्ञा को मान के भागवत जी का पाठ किया उस गांव में, और इसका आह्वान किया कि भाई तुम आओ। ये प्रेत हवा के वेश में डोलते हैं, हवा के रूप में। तो ये बांस के पेड़ में आके बैठ गया। एक एक करके बांस की 7 गांठें 7वें दिन टूट गईं, फट गईं, और ये जाने लगा। इसका दिव्य रूप हो गया, भुजाएं हो गई, भगवान का पार्षद हो गया। गोकर्ण जी महाराज ने विमान वालों को रोका, भैया रुको, भगवान के पार्षद कहां ले जा रहे हो? बोले तुम्हारा भाई पाप मुक्त हो गया, परम पवित्र हो गया, अब ये भगवान का पार्षद हो गया है, जाना पड़ेगा इसे। बोले अकेला यही है क्या? इस सारे गांव ने कथा सुनी, उद्धार केवल इसका। कथा तो सबने सुनी थी और आज भी कथा सब सुनते हैं, और उद्धार किसी का भी नहीं होता। पहले गनीमत एक का तो हुआ, पापी का हुआ, प्रेत का हुआ, आज तो किसी का नहीं होता। बोले पार्षदों ने कहा कि इसने ही सुनी है और किसी ने सुनी नहीं। यदि सब सुनते तो सबका उद्धार होता। बोले सब तो सुनते हैं। बोले कानों से सुनना, भागवत कानों से नहीं सुनी जाती, तो कैसे सुनी जाती है? बोले भागवत हृदयंगम करने की वस्तु है, हृदय से सुननी पड़ती है, कान से नहीं। कान तो संसार के लिए बनाया है, कान से संसार के शब्द सुनो, भागवत के शब्द तो हृदय से सुनो। तुम्हारे भाई ने इन शब्दों को हृदय से सुना, तो आज ये प्रेत विमान में बैठ के जा रहा है, और सारे मनुष्य देखने लगे हम कितने अभागे हैं, कितने हतभाग्य हैं, कितने कर्महीन हैं कि आज प्रेत का तो उद्धार हो गया, लेकिन मनुष्यों का उद्धार नहीं हुआ। गोकर्ण जी ने कहा चिंता मत करो, बैठे रहो, मैं अभी दोबारा भागवत करूंगा, और तब तुम भागवत को हृदय से सुनना। 7 दिन दोबारा भागवत हुई, और तब गांव के सभी व्यक्तियों ने भागवत को हृदयंगम किया। तो जितने लोग थे उतने मेहमान आ गए। तो देखिए, यदि आप हृदयंगम करेंगे भागवत को, तो इसी कात्यायनी पीठ के परिसर में उतने ही विमान आ जाएंगे जितने लोग हैं। अब भाग जाओ, छोड़ के भागवत के पंडाल को। जाना चाहते हो? बोले नहीं महाराज जी, विमान की आवश्यकता नहीं है, हम तो 3-4 दिन को भागवत का आनंद लेने आए थे, तुमने विमान, और तुम तो गारंटी और ले रहे विमान आने की, और आज तो विमान की खबर अखबार में आई है, तो इसका मतलब विमान आ सकता है। श्रीलंका की सरकार कह रही है कि पुष्पक विमान था। भारत में तो राम का भी अस्तित्व नकार दिया। भारत के नेताओं ने तो, भारत के नेता पूछते हैं कि कौन राम? तुम भी क्वेश्चन कर दो, कौन बापू? तो कह लेंगे हाँ राम 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 राम। जो बापू भी राम बोलता है उसी के चेले कहते हैं कौन राम? जिस देश में तुम्हारे भगवान तक के लिए पूछते हैं कि तुम्हारा कौन भगवान है, उसका क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? और श्रीलंका की सरकार कहती है नहीं, हमारे यहाँ राम आए थे, हमारे यहाँ अशोक वाटिका आज भी है, वो कहते हैं। और इस देश के लोगों को देखो, जिस राम की पूजा करते हैं, वो राम आज 10 वर्ष से टेंट के नीचे बैठा है, मंदिर नहीं है। कितने शर्म की बात है, इस राम के देश के लोग तो महलों में बैठे हैं, राम एक सामयाने के नीचे 10 साल से बैठा है। अरे वो मस्जिद क्या बुरी थी? छत तो थी। लड़ाई मंदिर मस्जिद की है? नहीं है। तो देखिए, आज गोकर्ण जी की कृपा से समस्त गांव वासियों का उद्धार हो गया। और उसके बाद भागवत जी का महात्म्य बताया, और भागवत का प्रथम स्कंद प्रारंभ होता है। लेकिन महात्म्य में एक बड़ी विशेष बात है
कि जो छठा अध्याय है उसमें बताया कि भागवत कैसे सुनी जाए, इसको सुनने का क्या लक्ष्य है, इसको कराने का क्या संकल्प है, इसको कैसे करें, कैसे सुने, क्या इसका नियम है। तो कहा कि देखो, इसको सुनने का कोई नियम नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं। दिना नाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम, हमेशा सुन सकते हो, कोई नियम नहीं है, हर समय सुन सकते हो। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपट भवन्तश्च तथा शीघ्र मायाता प्रेम तत्परा। जहां भागवत होती है, जहां भी भागवत की कथा होती है, वहां कृष्ण आ जाते हैं, वहां भगवान का प्राकट्य हो जाता है। तो आप ये मत समझना यहाँ भागवत हो रही है तो यहाँ कृष्ण नहीं आ सकता, यहाँ तो आएगा ही आएगा, कृष्ण तो यहाँ रहता ही है। पर अपने मन के दरवाजे खोल लो, क्योंकि भगवान हमसे केवल इतना ही दूर है। भगवान और हमारे बीच में केवल एक ही पर्दा है, वो है कपाट। भगवान के दरवाजे को कहते हैं, मंदिर के दरवाजे को कपाट। जब कपाट खुलते हैं भगवान मिलते हैं। और कपाट शब्द का ऐसे बना है कपट से, जब तक मन में कपट है तब तक वो दूर है, जब कपट हटा तो वो मिला। जब तक कपट रहेगा तो प्रभु मिलते नहीं है। वो मीरा का श्याम आपके प्रांगण में आ सकता है, वो आपके हृदय में आ सकता है, लेकिन एक बार अपने हृदय को उनके सामने खोल के दिल के दरवाजे जो सच्चे हृदय से समर्पण कर देते हैं, उनको कहीं आने जाने की आवश्यकता तो नहीं पड़ती। तो आइए सच्चे मन से हाथ जोड़ के मां के सामने झूठ नहीं बोलना, अपने हृदय को उनमें समर्पित करने का प्रयास करें एक भजन के माध्यम से। श्याम आ गया, हो मीरा का श्याम आ गया, सबरी का राम आ गया, शबरी का राम आ गया, मीरा का श्याम आ गया, मीरा का श्याम आ गया, सबरी का राम आ गया, शबरी का राम आ गया, राम आ गया रे मेरा श्याम 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 आ गया, कोई घनश्याम आ गया, मीरा का श्याम आ गया,
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस तरह से भागवत का महात्मा हम सभी ने श्रवण किया। उसके बाद भागवत जी का प्रथम स्कंद प्रारंभ होता है। प्रथम स्कंद में पहला ही अध्याय और पहला ही श्लोक बड़ा ही सुंदर। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेषु विज्ञस्वरात् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यतसूरया तेजो वारिमृदां यथा दिनमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। भागवत जी का जो पहला श्लोक है, इसकी एक विशेषता है। ये ब्रह्म की उपासना का है और ब्रह्म के बारे में है। ये ना तो कृष्ण के बारे में है, ना राम के बारे में है, ना दुर्गा के बारे में है, ना शिव के बारे में है, ना अन्य 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 देवी देवताओं के बारे में है। ये व्यापक ब्रह्म की स्तुति है, क्योंकि ये एक बड़ी विशेष बात है। इसको केवल सच्चा भक्ति ही समझ सकता है। जो तुम्हारा इष्ट है वो मेरा इष्ट नहीं हो सकता। आप कहेंगे महाराज ऐसा कैसे नहीं हो सकता, आपके भी इष्ट कृष्ण हैं और हमारे भी इष्ट कृष्ण हैं। जब कृष्ण एक ही है तो हमारा और आपका इष्ट एक ही हुआ ना, एक ही तो हुआ। बोला नहीं, आपका कौन सा कृष्ण है और मेरा कौन सा कृष्ण है, ये बात अलग है। मेरा यदि वृंदावन बिहारी है और आपका बांके बिहारी है तो अंतर है। यदि मेरा गोपीजन वल्लभ है, आपका राधा रमण है, तो भी अंतर है। यदि हमारे गोवर्धन नाथ है, आपके युगल सरकार है, तो भी दिक्कत है। आपका यदि आपके आराध्य आपके घर के ठाकुर जी हैं और वही आपके इष्ट है, तो वो मेरे इष्ट कैसे हो सकते हैं, चाहे लाख कृष्ण हो। समझ में आया? कृष्ण कृष्ण सब एक से? बोले नहीं, एक से नहीं है, अनेक हैं। अनेक रूप आया विष्णवे प्रभु विष्णवे, विष्णु सहस्त्रनाम कहता है। बोले इनके तो रूप अनेक हैं और इतने हैं कि जितने हृदय हैं उतने रूप हैं। आपको बात पता नहीं है, वल्लभाचार्य जी महाराज के इष्ट थे नवनीत लाल जी महाराज, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी महाराज। बालकृष्ण प्रभु की सेवा किया करते थे और बाद में कालांतर में जाके माधवेंद्रपुरी के द्वारा उनको श्रीनाथ जी की सेवा मिली। श्रीनाथ जी जो ऐसे आज श्रीनाथ द्वारा में पधारते हैं, पहले यतिपुरा में पधारते थे। तो देखिए, जब उनको कालांतर में जाके श्रीनाथ जी महाराज की सेवा मिली तो उनकी ही उपासना करने लगे। लेकिन उनके इष्ट उनके नवनीत लाल जी ही रहे और
उनको उन्होंने गोकुल में विराजमान किया और श्रीनाथ जी महाराज जतिपुरा विराजमान हुए। जब वल्लभाचार्य जी महाराज अपनी लीला पूरी करके चले गए तो उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी इस गद्दी पर आए। तो विट्ठलनाथ जी के इष्ट थे श्रीनाथ जी महाराज और उनके पिताजी के इष्ट हो गए नवनीत लाल जी महाराज जो गोकुल में पधारते थे। तो विट्ठलनाथ जी ने जीवन भर श्रीनाथ जी की सेवा की और श्रीनाथ जी उनसे बात करते थे, उनके साथ खेलते थे और जो विट्ठलनाथ जी पूछते थे कि आज लालन क्या रसोई बनाए, आज आप क्या आरोगोगे, तो जो श्रीनाथ जी कहते थे वो ही विट्ठलनाथ जी उनको भोग लगाते थे। जो श्रीनाथ जी कहे वैसे ही वस्त्र धराएं, जो श्रीनाथ जी कहे वैसा ही भोग लगाएं, जैसी श्रीनाथ जी सेवा बोले वैसे ही श्रीनाथ जी की सेवा विट्ठलनाथ जी करें। ये लीला है। ये जब आप सेवा करेंगे भगवान की, आपके ठाकुर जी घर में यदि हैं, आप उनकी भाव से सेवा करते हैं तो आपको पता चलेगा ना। आपके ठाकुर जी तो इलायची दाने पर जिंदा है। स्टील की छोटी सी कटोरी वहां 4 चिनौरी धर रही और मिश्री धर रही ना, तो एक पेड़ा धर दियो और हफ्ता भरते वो पेड़ा धरो है, वहां चैंटा लग रहे हैं। ठीक है, सेवा हो रही है जी। कैसी सेवा? इसको सेवा नहीं कहते, ये सेवा नहीं है। यथा देवे तथा देहे। देखिए हमारे बीच में आज वृंदावन के परम संत श्री रसिया बाबा जी महाराज पधारे हैं, जो कि बहुत भारतीय स्तर के, भारत के प्रबुद्ध वक्ता हैं और रिश्ते में हमारे मामा हैं। महाराज जय श्री कृष्ण। तो दूर क्यों जा रहे हो प्रभु? सन्मुख आ रहे हैं। तो देखिए एक बार विट्ठलनाथ जी के मन में ये भाव आया श्रीनाथ जी की सेवा करते करते करते। तो देखिए श्रीनाथ जी की सेवा में उन्होंने अष्ट सखा, उन्हीं की देन है आज सारे विश्व को। 365 दिन की सेवा आज विट्ठलनाथ जी की देन है सारे विश्व को। भगवान की सेवा कैसे हो ये विट्ठलनाथ जी ने बताया। आज कैसा वस्त्र आएगा, क्या सामग्री आएगी, क्या सेवा का प्रकार होगा, प्रभु को आज क्या चाहिए, ये विट्ठलनाथ जी ने तय कर दिया। क्योंकि श्रीनाथ जी से पूछा था। श्रीनाथ जी उन्हें बताते हैं कि आज ये श्रृंगार करो, आज ऐसा श्रृंगार करो, आज ऐसे वस्त्र पहनाओ, आज ये भोग लगाओ। तो जैसे जैसे श्रीनाथ जी कहें वैसे वैसे विट्ठलनाथ जी करें। लेकिन बाद में कुछ दिनों बाद ये विट्ठलनाथ जी के मन में विचार आया कि मैं इनकी सेवा तो बहुत करता हूँ, लेकिन गोकुल में जो बैठे हैं हमारे लालन, उनकी सेवा नहीं होती। चलो अब गोकुल चले, वहां अन्नकूट करेंगे। तो एक बार विट्ठलनाथ जी अन्नकूट करने गोकुल पधारे और गोकुल में अन्नकूट किया खूब धूमधाम से। सारे ब्रजवासियों को प्रसन्न किया। नवनीत लाल जी बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन एक जना रूठ गए, श्रीनाथ जी रूठ गए। और जब वापस जतिपुरा आए विट्ठलनाथ जी और पूछा प्रभु आज कौन सी सेवा, ठाकुर जी बोले नहीं। क्या करूं, कैसे करूं, बोले नहीं। जो अभी तक ठाकुर था वो अचानक विग्रह हो गया, वो अचानक मूर्ति हो गया। कभी जो हम जिनकी सेवा करते हैं उनको मूर्ति मत समझ लेना, वो तो ठाकुर जी साक्षात ही है। यदि आप हृदय से जुड़े हुए हैं, उनकी सेवा करते हैं भाव से, तो वो आपसे बोलेंगे, निश्चित बोलेंगे। जो चाहिए वो मांग लेंगे, राजी राजी नहीं गैर राजी मांग लेंगे। सेवा तो करो। केवल तुम सोचो कि ये बालकृष्ण लाल फैशन की चीज है, बाजार से 25-50 रुपए का श्रृंगार लिया, थाली पे लाके धर दिया और ये सेवा हो रही है। और अब होली पे धर दिया, श्रृंगार नया आ गया, अब दिवाली पे देखेंगे, ये सेवा नहीं होती। कांच के अंदर ठाकुर जी बंद कर दिए और ये सेवा नहीं होती। ठाकुर जी काले पड़ गए और उसके बाद ब्रासो लगा के घिस दिए और चमका दिए, ये सेवा नहीं होती। इसको सेवा नहीं कहते। वृंदावन में तो सेवा ही तो होती है। और होता क्या है, इस ब्रजमंडल में सेवा ही तो जानते हैं। और हम जानते क्या है, जो सेवायाम्बा कथायाम्बा वल्लभाचार्य जी कहते हैं, जो सेवा करता है, जिसने एक बार प्रभु की सेवा कर ली, उसको फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। सेवा में जुड़ता है व्यक्ति। हमारे नाना जी हैं श्री जी बाबा महाराज, वो हमारे गुरु जी भी हैं।
वृंदावन ने एक बार अपनी कथा में एक बड़ी सुंदर बात कही। ये बात जो समझ लेगा तो बहुत बड़ी है, और जो नहीं समझता तो फोकट की। बोले भजन करोगे अपने लिए, पाठ करोगे अपने लिए, अनुष्ठान करोगे अपने लिए, परिक्रमा दोगे अपने लिए, मंदिर जाओगे अपने लिए, लेकिन जब सेवा करोगे तो उसके लिए। तो क्या करोगे? अपने लिए करोगे या उसके लिए करोगे? तुम्हारा जो भी कर्तव्य है, भजन कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सारे वृंदावन में लोग माला झूले लेके भजन ही तो कर रहे हैं। वो तुम्हारे लिए बाबा, ठाकुर के लिए थोड़ी है। तुम परिक्रमा दे रहे हो, वो भी तुम्हारे लिए। तुम ठाकुर का क्या कर रहे हो? बोले हम ठाकुर के लिए कर रहे हैं। नहीं, तुम अपने लिए कर रहे हो। ठाकुर के लिए तो तब करो जब उसके सामने आके बैठोगे, उसको स्नान कराओगे, उसको श्रृंगार धराओगे, उसकी सामग्री अपने हाथों से बनाओगे, उसके आगे भोग लगाओगे। और ये है उसके लिए, तेरे लिए। समझ में आया? सेवा कितनी कठिन चीज है। इससे ज्यादा कठिन चीज कोई संसार में दूसरी नहीं है। यही नहीं होती। हम क्या चाहते हैं? पूरे प्लेट लियो छोटी सी, वहां में एक लड्डू धर दियो, बोले अगले हफ्ता बात करेंगे इनसे, चलो। इसको सेवा कहते हैं। विट्ठलनाथ जी से श्रीनाथ जी फिर कभी नहीं बोले, जीवन में नहीं बोले। और विट्ठलनाथ जी को प्राण छोड़ने पड़े, लेकिन श्रीनाथ जी नहीं बोले। तो देखिए, वो भी कृष्ण था और श्रीनाथ जी भी कृष्ण है, लेकिन इष्ट बदल गया। बोले मैं तेरा था, तू वहां क्यों गया? लेकिन हम क्या है? बोले जे भी तो ठाकुर है, चलो जे ठाकुर है। अरे ये क्या नाटक है? ये ठाकुर है, ये ठाकुर है। तुम्हारा ठाकुर तुम्हारा अपना निजी है। तुम्हारी पत्नी सबकी पत्नी हो सकती है क्या? तुम्हारा पति सबका पति हो सकता है क्या? तुम्हारा पति तो केवल तुम्हारा है। यह है अन्योन्याश्रित संबंध। बोले तेरे अलावा मेरा कोई नहीं, मेरे अलावा तेरा कोई नहीं। मैं जानता हूं तू सबका है, लेकिन जब तू मेरा है तो केवल मेरा है और किसी का नहीं। यदि मेरे पास है तो मेरा है। तुम्हारे घर में जो बैठे हैं वो केवल तुम्हारे हैं, वो यहाँ जितने भी बैठने वाले हैं वो उनके नहीं है, वो केवल तुम्हारे हैं। उनकी चिंता केवल तुमको होगी कि मैं यहाँ कथा में बैठी हूँ, वहां वो क्या कर रहा है। यहाँ बैठने वाले किसी को नहीं होगी। तुम्हारा घर में जो ठाकुर बैठा है उसकी चिंता तो केवल तुम करोगे ना, हम तो नहीं करेंगे। हम बात तो उसी की कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे कृष्ण की चिंता नहीं कर रहे, तुम्हारे इष्ट की चिंता नहीं कर रहे, तुम्हारे ठाकुर की चिंता नहीं कर रहे। क्योंकि उसकी और तुम्हारी जो लीला है वो तुम्हारी निजी लीलाएं हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। तो वो ही तो मैं कह रहा हूं, जन्माद्यस्य यथा यतोन भयादि तरत। यहाँ जो बात हो रही है वो विराट की हो रही है। और विराट, अब उसको क्या नाम दे? जो विराट है उसका कोई नाम कैसे हो सकता है? ना तो वो कृष्ण हो सकता है। मैंने कृष्ण कहा, अब तुम उसको घर में क्या कहते हो मुझे क्या पता? हाँ भाई, यदि हम तुलसी को तुलसी कहें, लेकिन तुम तुलसी को तुलसी कहते हो, लेकिन बहुत से लोग तुलसी को तुलसी नहीं कहते। हमारे यहाँ एक स्त्री आई, बोले भोग लगानी है, भोग लगानी। हमने कहा भोग लगानी क्या होता है भाई? ये क्या चीज है भोग लगानी? बोले हमारे पति का नाम तुलसी है भाई, हम नाम नहीं लेते हैं, भोग लगानी कहते हैं। तो देखिए, जो तुलसी तुल सबकी है उसकी तो नहीं रही, उसकी तो भोग लगानी हो गई। तो इसलिए जो विराट है, विराट का कोई नाम नहीं हो सकता। उसका नाम यदि कृष्ण कर देते हो तो कृष्ण भी छोटा हो जाता है। कृष्ण मैं जानता हूं, आप भी मानते हैं, वो ब्रह्मांड नायक है, वो असीम है, अपरिमेय है, अखंड है, अव्यक्त है। उसको व्यक्त नहीं कर सकते, उसके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते। और जिन्होंने भी कहा है, कम कहा है, वो उससे ज्यादा है। और जो अब तक कह जाएंगे वो भी उसके लिए पर्याप्त नहीं होगा। तो उसको कृष्ण नाम दे दें। जो तुम्हारा कृष्ण है वो किसी का राम भी तो हो सकता है, वो किसी का क्राइस्ट भी तो हो सकता है, किसी का पैगंबर हो सकता है, किसी का जरथुस्त्र हो सकता है, किसी का साईं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो फिर कृष्ण कहाँ रहा?
यदि कृष्ण तुमने कह दिया तो वो हिंदू धर्म में संकुचित हो गया। ईसाई कहेंगे तुम्हारा कृष्ण है, हम थोड़ी मानेंगे, हम तो क्राइस्ट को मानेंगे। क्राइस्ट कहेंगे हम क्यों मानेंगे, हमारे तो मुसलमान कहेंगे ये तुम्हारा क्राइस्ट हो गया, हमारा तो पैगंबर है। लेकिन वो है कौन? अंततोगत्वा बात क्या है ये तो पता चले। तो बोले बात ये है कि वो अव्यक्त है। जितने नाम हैं वो नाम तुम्हारे दिए हुए, जो नाम दे दिए गए हैं वो भी कम पड़ जाते हैं, नए नाम बन जाते हैं। और जो नए नाम बन गए हैं वो भी कम हैं, और भी उसके नाम नए पैदा हो सकते हैं। तो उसको कैसे व्यक्त करें? बोले उसको व्यक्त करने का तो कोई साधन ही नहीं है, उसको तो व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। आज तक उसको व्यक्त कोई कर भी नहीं पाया। उसको व्यक्त कैसे करें? बोले या तो तुम सागर हो जाओ। भाई कृष्ण को जानना है तो कृष्ण के लेवल तक तो जाना पड़ेगा। यूं देखोगे तो कहां तक देखोगे, और यूं भी देखोगे तो कहां तक देखोगे। तुम यदि समुद्र में खड़े हो, बोले हमने समुद्र जान लिया, तो कितना विशाल है। तुमने समुद्र क्या जाना? जहां खड़े हो उस इलाके को जाना, और जिस देश में खड़े हो उस बीच को जाना, उस सागर तट को जाना। तुमने समुद्र नहीं जाना, आज तक नहीं जान पाया कोई। और जहां भी जाना तो उतना ही इलाका जाना, सारा इलाका नहीं जाना। यदि हम वृंदावन में कहें हमने वृंदावन जान लिया, तो वास्तव में जानने वाले तो कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जाना। एक घर में रहते रहते सारा जीवन निकल जाता है पत्नी के साथ, और हम आपसे पूछें आपने अपनी पत्नी को जाना, तो उत्तर आता है कि नहीं जाना। हम आपसे पूछें आपने अपने पति को जाना, बोले शायद नहीं जाना। तो ब्रह्म को कैसे जाने? जब ब्रह्म की सृष्टि का एक व्यक्ति जानने में इतनी मुश्किलें देता है, जो तुमसे कहता है कि आई लव यू सो मच, मैं तुमको जान दे सकती हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, तुम उसी को नहीं जान पाए, तो अब आगे तो क्या जानोगे? तुम अपने बच्चों को नहीं जान पाए, तुम अपने परिवार को नहीं जान पाए, तुम जो जिसके सबसे ज्यादा क्लोज हो, जिसके सबसे ज्यादा जिसके नजदीक हो, उसको नहीं जान पाए। बात ब्रह्म की करते हो, ब्रह्म को कैसे जाने? चार थे सुविज्ञ सराट तेरे ब्रह्म हृदय आदि कबे मुयंती यत सूर्य। यहाँ कहते हैं मुयंती यत सूर्य, जिसको जानने के चक्कर में तो बड़े बड़े सूर्य यानी योद्धा, तो योद्धाओं के जानने की वस्तु नहीं है ये। योद्धा काय के क्षेत्र में? बोले ज्ञान के क्षेत्र में, वैराग्य के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में। जो बड़े बड़े योद्धा हैं, कौन कौन योद्धा है भाई? बोले यदि व्यास को कहें तो उन्होंने भी नहीं जाना, यदि धर्मराज को कहें तो उन्होंने भी नहीं जाना, नानक को कहें उन्होंने भी नहीं जाना, कबीर को कहें उन्होंने भी नहीं जाना, कोई जान ही नहीं पाया, किसी ने नहीं जाना। इनको जानने के चक्कर में तो ब्रह्मा भी चक्कर में पड़ जाते हैं, बड़े बड़े ब्रह्मा भी चक्कर में पड़ जाते हैं। वो भी कृष्ण को जान पाए थे क्या? ब्रह्मा जब आए थे नहीं जान पाए, कोई नहीं जान पाया। क्या शिव जान पाए? क्या ब्रह्मा जान पाए? क्या नारद जान पाए? हाँ? क्या उद्धव जान पाए? कोई नहीं जान पाता। तो इसलिए कहा मुयंती यत सूर्य, लेकिन वो है सब जगह, सब में समाहित है, सब में स्थापित है, हर जगह है, हर समय है, हर क्षण में है। तो मैं मुंह में खड़र खम में दिख रहा हूं जगदीश। कबीर कहते हैं मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जानने के साधन भी बड़े छोटे हैं, लेकिन जानने का प्रयास करो तो बहुत दूर चला जाता है। तो कैसे जाने? क्या नाम दें? जो भी नाम दोगे तो छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि मीरा का अपना कृष्ण है, वही कृष्ण मीरा का अलग है, राधा का अलग है, सूरदास का अलग है, गोपियों का अलग है, यशोदा का अलग है, वसुदेव का अलग है, नंद का अलग है, ब्रजवासियों का अलग है। कृष्ण तो वही है, लेकिन सबका अलग अलग है, सबका अपना निजी है, अपना खास है, सबकी अपनी अपनी यादें हैं,
सबका अपना अपना चरित्र है कि मेरे साथ उसने ये किया, और जो कहानी तुम्हारे साथ है वही कहानी सबके साथ है। तो कैसे जाने, कहां से जाने, कहां से जानना प्रारंभ करें, और ये जानना कहां खत्म होगा? इस जानने का कोई अंत है? बोले कोई अंत नहीं। मां मोहन केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जानन हारा। और उसको जानना हो तो प्रेम से जाना जाता है। प्रेम में क्या है? प्रेम में समर्पण है, क्योंकि जानना छोड़ देते हैं ना। तुम जैसे हो मुझे स्वीकार हो। अब मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया तो यानी मैंने तुम्हारे गुण भी स्वीकार कर लिए और अवगुण भी स्वीकार कर लिए। तुम्हारी अच्छी आदत भी स्वीकार कर ली, तुम्हारी बुरी आदत भी स्वीकार कर ली। मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया जैसे तुम थे। अब इसमें तुम दोष निकालते हो, ये आदतें छोड़ दो, तुम में एक कमी है, तुम में 100 अच्छाई है, लेकिन ये कमी बदल दो। तो इसका मतलब तुम प्रेम नहीं करते। प्रेम करते तो तुम्हें बुराई दिखी कहाँ? तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा होता तो तुम बुरा नहीं देख पाते, बुरा सोच ही नहीं पाते। तुम्हें तो वो प्रेम से भरा हुआ लगता, प्रेमी लगता। और प्रेम में दोष कैसा, प्रेम में संकुचन कैसा, प्रेम में संकीर्णता कैसी, प्रेम में मर्यादा कैसी? सोच लो, कहां से जानोगे, कैसे जानोगे? लेकिन जिन्होंने जान लिया उन्होंने तो जान लिया, और जान के वो कहते हैं कि अव्यक्त है, हम कह नहीं सकते। तो जैन धर्म में तो एक नियम है, कैसा है वो? बोले स्यात् अस्ति, शायद है, पता नहीं है कि नहीं, पर शायद तो है। स्यात् नास्ति, तो शायद नहीं भी है। उन्होंने शायद लगा दिया जैनियों ने। क्यों? बोले जो जितना भी जाना, जैसा भी जाना, वो कम ही तो जाना गया है, और जितना जान लिया गया है यही सीमा है। तो ये ब्रह्म नहीं हो सकता। यदि हम ब्रह्म को जान लें कि हमने ब्रह्म पे पीएचडी कर ली, तो इसका मतलब आप ब्रह्म पे पीएचडी नहीं कर रहे, किसी एक सब्जेक्ट पे पीएचडी कर रहे हैं। और यदि ब्रह्म सब्जेक्ट है, उसको जानने के लिए तो हजारों लाखों पीएचडी भी कर दी जाए वो भी कम पड़ेंगे। क्योंकि मुह्यंति यत् सूर्य, यहाँ ब्रह्मा भी मोहित होते हैं उनकी माया से। वो ऐसा मायाधारी है, ऐसा लीलाधारी है कि जिसको जो समझता है कि मैं जान गया। नारद समझते हैं कि मैं जान गया। नारद भक्ति सूत्र लिखते हैं कि मैं जान गया, तुरंत मोह पैदा कर देते हैं कि देख तू नहीं जाना। ब्रह्मा समझते हैं कि अरे मैं तो जान गया, तो तुरंत मोह पैदा हो जाता है कि नहीं, शायद नहीं जाना। यदि जान जाते तो भगवान की परीक्षा लेते, इसका मतलब नहीं जाना। जो कैसा है, जो हर समय है, हर समय है, हर जगह है, हर पल है, तुम में भी है, मुझ में भी है। लेकिन उसके बाद भी हम आपको जब मिलते हैं तो कितना द्वेष, कितनी ईर्ष्या, कहीं प्रेम है? कोई किसी से प्रेम करता है भला? यदि हम उसको जानने चलते तो दोष नहीं दिखते। सज्जन से सज्जन मिले तो फूले 20 करोड़। हम तो मिलते हैं ईर्ष्या लेके, द्वेष लेके, अनेक प्रकार के बुरे बुरे भाव लेके। यदि गीता कहती है सब में है, तो फिर मुझे आप में कृष्ण क्यों नहीं दिखाई देता? आपको मुझ में कृष्ण दिखाई क्यों नहीं देता? सब में है तो मुझे मिट्टी में, मुझे चांडाल में, मुझे कुत्ते में, मुझे सुअर में कृष्ण दिखाई क्यों नहीं देता? बोले है तो सही, लेकिन जानने की कोशिश की नहीं गई है, जानने का प्रयास नहीं किया गया, शुरुआत नहीं की गई। यदि शुरुआत करते तो शायद जान लेते हैं। हमने जानने के सारे दरवाजे बंद कर लिए, वो तो हर जगह है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय, वो प्रकाश में है, वो जल में है, वो मिट्टी में है, और इनमें मिला हुआ है। इस तरह से वो मिक्स है, इस तरह से विनय हो चुका है उनका कि आपको दिखाई तो पड़ता नहीं। जैसे कि आप इसको मैं दिखाऊं, ये क्या है? आप कहेंगे माला है, तो मैं कहूंगा इसमें धागा भी है, तो वो दिखाई नहीं दे रहा, वो छिप गया है। यही तो उसकी माया है। भगवान इस संसार में इसी तरह से है, इस विश्व में इसी तरह से है। जिस तरह से आपको माला का धागा दिखाई नहीं पड़ता, इसी प्रकार वो ब्रह्म है तो सही, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। और जब भी हम जानने का प्रयास करते हैं तो अधूरा ही जान पाते हैं। तो
तो इसलिए सत्यम धामना सेन सदा निरस्त कुहकम। बोले कैसे जाने, जानने का कोई साधन है? बोले हाँ है। बोले क्या करना पड़ेगा? किसी कॉलेज में दाखिला ले ले, 6 साल का कोर्स हो, 6 साल के बाद जान जाए। बोले नहीं, कोई कोर्स नहीं है। कोई ट्रीटमेंट है? बोले नहीं। कोई क्लास है? बोले नहीं। निरस्त कुहकम, कुहक माने कपट को हटा दो, निरस्त करो उसको अपने जीवन में से। अपने जीवन में से कपट को हटा दोगे तो सत्यम परम धीमहि, तो उस सत्य को जान जाओगे। वो तो हर जगह है। धर्म प्रोज्जित गैत्रमोत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवरं तापत्रयो नमूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हद्यवरुध्यते कृतवी शुश्रूषभे तत्क्षणात्। इस संसार में परम कल्याणकारी जो शुभ है, परम शुभ, वास्तव में जो जानने लायक है, उपासना के योग्य है, समझने के योग्य है, वो क्या है? जो तीनों तापों से हमें मुक्ति दिला दे, तीनों ताप हमारे जीवन से विदा हो जाएं, हम हाथ झाड़ के चैन से बैठ जाएं उनकी सेवा में। ऐसा कौन सा साधन है, ऐसा कौन सा आश्रय है जिसको हम अंगीकार कर लें, उसको स्वीकार कर लें, तो उसके बाद फिर कुछ भी जानना शेष न रहे। श्रीमद् भागवते महामुनि करते, तो क्या है? बोले ये श्रीमद् भागवत है। किसकी है? बोले महामुनि कृते। वो महामुनि व्यास जी महाराज की कितनी कृपा है कि आज संसार में भागवत तो है। यदि ये ना होती तो बोले तो भी क्या होता? हमारा जीवन तो वैसे ही चलता है, जीवन सांसारिक लोगों का चलता है। खाना पीना सोना, संतान पैदा करना, ये तो बच्चे, ये तो कुत्ते जानवर भी कर लेते हैं, कुत्ते भी कर लेते हैं, परिवार को तो वो भी पाल लेते हैं। यदि आप लोग पाल लेते हैं तो कौन सा बड़ा काम कर लेते हैं? हाँ? मोहल्ले के कुत्तों का भी बहुत बड़ा परिवार होता है, वो भी बच्चों को पालते हैं। चिड़िया भी अपने बच्चों को कहां कहां से दूर दराज से लाके कीड़े खिलाई देती है। तुम यदि थोड़ी सी मेहनत करते हो, बच्चों को पाल लेते हो, तो बहुत बड़ा परिश्रम कर लेते हो क्या? तो इस संसार में जानने योग्य है यदि कोशिश करो, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है इंक्वायरनेस, पता लगा ना। आपने देखा होगा छोटा बच्चा जब बड़ा होता है साल भर का, तो हर चीज को छू के देखता है, हर चीज को जानने की कोशिश करता है। हाथ में कोई भी वस्तु आ जाए फाड़ देगा, तोड़ देगा, फेंक देगा, और उसके वो खिलौनों को भी तोड़ देता है। कभी देखा? क्यों? ये जो जन्मजात स्वभाव है मनुष्य का, जानने की कोशिश, ये तुमको ही मिला है, ये किसी को नहीं मिला। और जानते 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 ही तो हम यहां तक का सफर तय कर पाए हैं। यदि ये स्वभाव ना मिला होता तो आज हम यहां ना होते। आज जो मनुष्यता का परिपक्व रूप इस संसार में देख रहे हैं, हम यहां से नहीं चले थे, हम तो कहीं और से चले थे, यहां पहुंचे हैं। ये सफर ही तो है, एक जानना, अपने आप को जानना, स्वयं को जानना, संसार को जानना, भगवान को जानना। तो सबसे बड़ा कर्तव्य यही तो है कि उसको जानना। गंगोत्री से गंगा निकल के आ रही है, उसको किसी ने रास्ता बताया, उसने कोई गाइड लिया, कोई गाइडलाइन तय करके चलती है कि कहां जाना है गंगा सागर में, हैं? उसको पता है कि मुझे जाना कहां है। कोई कितने भी डैम बना ले, बांध बना ले, लेकिन उसको गंगा सागर से मिलने से कोई रोक नहीं सकता।
लेकिन हमारे जीवन में इतने बांध, इतनी रुकावटें आ जाती हैं। चले थे भगवान को पाने और संसार में आके, संसार रूपी बांध में आके अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं, दूषित कर लेते हैं, भगवान तक पहुंच नहीं पाते। यमुना चलती है यमुनोत्री से और चली मिल जाती है गंगा से, उसकी दिशा को कौन निर्धारित कर रहा है? आप लोग करते हैं? मनुष्य करता है? नहीं करता। उसको पता है कि मेरी मंजिल कहाँ है, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं कहां तक जाऊंगी और मुझे पाना किसको है। जब गंगा सागर से मिल जाती है तो वही उसका परम लक्ष्य है। तो इस आत्मा का परमात्मा से मिल जाना ही तो परम लक्ष्य होता है। हम यदि आत्मा हैं तो हम निकले कहां से? उस परमात्मा से, और उस परमात्मा में जाके मिल जाना ही तो हमारा परम लक्ष्य है। लेकिन हम अपने परम लक्ष्य को भूल के छोटे छोटे लक्ष्यों में अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं, लेकिन उसको पाने का प्रयास नहीं करते। और भागवत तो यही सिखाती है कि जानो तुम्हारा काम क्या था, ये जानने की कोशिश करो कि तुम्हारा लक्ष्य क्या था। लक्ष्य जाना नहीं, अपने आप को जाना नहीं। सेल्फ रियलाइजेशन किसको कहते हैं? आत्म साक्षात्कार। आजकल आत्म साक्षात्कार की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन किया है किसी ने? संत तो करते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं, आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनं प्रत्यायान्ति गता पुनर्न दिवसा कालो जगद्भक्षत लक्ष्मीस्तोय तरंगभंग चपला विद्युच्चलज्जीवितं तस्मान् मां शरणागतं शरणग तं रक्ष रक्षाधुना। यहाँ हम संसार में आए हैं, आयु प्रतिदिन निकल रही है, लेकिन उसको जानने का प्रयास तो किया नहीं। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किम्मा परैरीश्वर, जिस भागवत के द्वारा जाना जा सकता है, जो एकमात्र सिलेबस है उसको जानने का, उससे भी कभी कोशिश नहीं की। आज इस देश में भागवत मनोरंजन का साधन हो गई है। बड़े बड़े भागवत के आयोजन होते हैं जिसमें करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हैं। करोड़ों रुपए फूंकने के बाद भी मन तो नहीं बदला, हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ, दशा नहीं बदली, दिशा नहीं बदली, मन नहीं बदला, आत्मा नहीं बदली। जो शुद्ध करने का साधन है, इस जीवन को शुद्ध करने का एकमात्र साधन है। प्रभुपाद कहते हैं, बदले कैसे? हमारा स्वाद बड़ा खराब है, क्योंकि इस संसार में ये मनुष्य ही ऐसा है जो अपने उगले को खा जाता है। जैसे कुत्ता अपनी उल्टी करता है, ज्यादा खा जाता है तो उलट देता है, उसको दोबारा खा जाता है। वैसे ही मनुष्य का स्वभाव है, पता सब कुछ है, ज्ञान भी होता है, सुनते हैं तो हाँ वैराग्य भी आता है, तो उगल देता है बुरी आदतों को, लेकिन उसके बाद फिर खा जाता है। बोले है ना पायो, कोशिश तो करी लेकिन होता नहीं है। अपने उगले को खाता है, बार बार खाता है और जीवन भर खाता है, इसलिए बदलता नहीं। तो आदमी होके कुत्तों का स्वभाव अपनाओगे तो कैसे जानोगे? क्योंकि ये एक स्वभाव कुत्ते का है, आदमी का नहीं। उसको जानने के लिए, जिसको यदि जानना चाहते हो तो उसका केवल एकमात्र साधन है कि जो छूट रहा है उसको देखो मत। लेकिन हम जो छूट रहा है उसकी तरफ तो हाथ करते हैं और जानने के लिए हाथ यूं करते हैं। हाँ जानना है, लेकिन ये छोड़ना नहीं है। लेकिन जो छूट रहा है उसको नहीं देखना है, इसलिए जान नहीं पाते हैं। हर देश में तू, हर बेस में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर वेश में तू, तेरे नाम
तेरी रंग भूमि ये भी सुधरा, तेरे रूप अनेक तूने कही है। ये रंग भूमि ये भी सुधरा, तेरे रूप अनेक तूने कही है। तेरी रंग भूमि ये भी सुधरा, तेरे रूप अनेक तूने कही है। ये रंग भूमि ये भी सुधरा, तेरे रूप अनेक तूने कही है। बादल से गिरा वर्षा बनकर, सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा वर्षा बनकर, सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा वर्षा बनकर। मेहर बनी नदिया गहरी, तेरे प्रकार तूने करी है। फिर लहर बनी नदिया गहरी, तेरे प्रकार तूने करी है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तूने कही है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तूने कही है। हरि बोल। विशाल बना
सुंदर तेरा तू एक है। पर्वत वृक्ष विशाल बना सौंदर्य तेरा तू एक है। हर देश में तू तेरे नाम अनेक एक है। हर देश में तू हर देश में तू तेरे नाम अनेक और तू सब एक ही कुछ और बस मैं और तू सब हर देश में तू हर देश में तू तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू हर देश में तू तेरे नाम अनेक तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू तेरे नाम अनेक निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद् अमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। तीसरा श्लोक निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्। भागवत जी के बारे में भागवत क्या है तो कहा कि भागवत निगम वेद निगम माने वेद वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। यदि यो कहते कच्चा फल है तो क्या दिक्कत है भाई? फल तो फल है, चाहे कच्चा चाहे पका। तो क्या कच्चे फल में खटास हो सकती है, लोग खाते नहीं, और खाते हैं तो पेट में थोड़ा दिक्कत भी पैदा हो सकती है। ये पका हुआ फल है और स्वादिष्ट है, परम रसयुक्त है। पका हुआ फल जो होता है ना, अब कच्चा आम अच्छा लगता है या पका हुआ आम, राइप मैंगो, कौन सा आम अच्छा है? पका हुआ जिसमें रस है। तो भागवत भी ऐसा ही है। ये क्यों अच्छी लगती हैं, ये क्यों सुंदर हैं, ये क्यों कल्याणकारी हैं, ये क्यों परम मंगलदायिनी हैं? क्योंकि ये पकी हुई हैं।
और पकाई किससे गई हैं? वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो फल है वो है भागवत। और कैसा फल? बोले पका हुआ। पका कैसे? दवाइयों से पकाया, इंजेक्शन मार के पकाया। आजकल तो ऐसे ही पकता है भाई, लेकिन ये ऐसे नहीं पकता। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुक्त। ये सुखदेव जी की भक्ति की कर्माहट से उनके अधरामृत के द्वारा जो इसका पान किया गया, कराया गया है परीक्षित को। क्योंकि क्या होता है, कोई एक काम को भला आदमी करे तो बहुत अच्छी तरह करता है, 4 चांद लगा देता है, और कोई उसी काम को मूर्ख आदमी करे तो बने बनाए काम को बिगाड़ देता है। रोटियां सबके यहाँ वही बनती हैं, सब्जियां सबके यहाँ वही बनती हैं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि हमारी घरवाली बहुत अच्छा बना, हमारे घर में भोजन बहुत अच्छा बनता है। क्यों? वही तो रोटी है, लेकिन उसमें क्या है? बोले जो प्रेम से बनाता है तो स्वाद आता है, जो भाव से बनाता है तो स्वाद आता है। तो सुखदेव जी महाराज भी वही कर रहे हैं। भागवत तो फल है, ठीक है, अच्छी बात है फल, लेकिन ये फल कैसा है? बोले सुखदेव जी ने इसको बड़ा मंगलकारी, कल्याणकारी, रसयुक्त बना दिया है अपनी वाणी के द्वारा। क्योंकि उन्होंने अपनी वाणी से इसको गाके और रसयुक्त बना दिया है, और रसीला बना दिया है, और आनंद देने वाला बना दिया है। पिबत भागवतम रसमालयम। तो क्या करें महाराज इस भागवत का? बोले पियो। फल कोई पिया जाता है? फल तो खाया जाता है। संसार का कोई ऐसा फल नहीं जो पिया जाए। बोतल में आम, मैंगो है, माजा है नाम, हाँ? आजकल विज्ञापन आते हैं। आम भी खाया जाएगा, पिया नहीं जाता, लेकिन ये कैसा फल है जो पिया जाएगा? बोले इसमें ना तो गुठली है, ना छिलका है, ना रेशा है, केवल रस के अलावा दूसरी बात नहीं। तो इसको पीना ही पड़ता है, इसको खाया नहीं जाता। तो कितना खाएं महाराज, कितना पिए? बोले मुँह रहो रस का भव्य भाव का। और जब तक खा सकते हो, जब तक पी सकते हो, इसको पीते रहो, क्योंकि इसको पी के पेट नहीं खराब होगा। क्योंकि पेट में जाता ही नहीं, ये तो हृदय में जाता है, ये पेट तक पहुंचता ही नहीं। इसका हाजमे से, शरीर से कोई मतलब नहीं, ये इसका संबंध आत्मा से है। जो आत्मा की खुराक है वो आत्मा तक ही तो पहुंचेगी। तो पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रस का भव्य भाव का। और जो भावुक है, प्रेमी है, भक्त है, वैष्णव है, ब्रजवासी है, वो तो इसको पीते हैं, और पीने वाले कभी थकते नहीं। पिबत भागवतम रसमालयम। राम चरित जो सुनत अघाई, राम चरित जो सुनत अघाई, राम चरित जो सुनत अघाई, चरित जो सुनत अघाई, रस विशेष जाना तेन नाही, विशेष जाना तेन नाही। जो राम के चरित्रों को सुन के थक जाता है, इसका मतलब, इसका तात्पर्य रस विशेष जाना तिन नाही, वो रस से परिचित नहीं है, उसको रस का स्वाद नहीं पता, उसको आनंद नहीं पता, उसको परमानंद की यात्रा का सुख नहीं पता। इसलिए मुहुरहो रस का भव्य भाव का। इसका पान करें। कब तक पान करें? बोले मुहुरहो, बार बार करो, जितना कर सकते हो उतना इसका पान करो। भगवान की कथाओं से कोई थकता है भला? और भक्त तो कभी नहीं थकते, प्रेमी तो कभी नहीं थकते।
तो तुलसीदास जी इसलिए तो कहते हैं कि रामचरित जो सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। जो भगवान के चरित्रों से थक गया, झिक गया, उसको रस का महत्व तो नहीं पता, वो रस तक पहुंचा ही नहीं। यदि रस तक पहुंच जाता तो बात कुछ और होती। तो इस तरह से भागवत के 3 श्लोक प्रथम स्कंद के आपने श्रवण किए। आगे आने वाली कथाएं कल 2 से 6 बजे तक आएंगी। आज कथा में थोड़ा विलम्ब हो गया था, लेकिन मैं समय को आगे इसलिए नहीं बढ़ा सकता, आप सब लोग गृहस्थी लेके बैठे हैं। यदि मैं ऐसे ही विलम्ब, आप तो विलम्ब करते हैं, यदि मैं भी छोड़ने में विलम्ब करता रहा, 6:30 बजा दूं, कभी 7 बजा दूं, कभी 8 बजा दूं, तो जो आने वाले हैं कल से नहीं आएंगे। बोले महाराज जी बहुत प्राण लेते हैं, कथा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो 2 से 6 बजे तक का टाइम है, तो समय का विशेष ध्यान रखें। आज पहला दिन था इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हुआ, लेकिन आगे से कल से हम 2 बजे यहाँ आके बैठ जाएंगे। आप आए चाहे ना आए, क्योंकि माँ कात्यायनी तो बैठी है, हम उन्हीं को सुनाते रहेंगे। और आप यदि वास्तव में कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो समय से आइए। और सभी ब्रजवासियों से, जो हमारे गोविंद देव के श्रोता हैं, उनसे भी हमारा अनुरोध है, उनको पता चल गया होगा कि भागवत जी कात्यायनी मंदिर में हो रही हैं, वो सभी आए और इस कथा का आनंद लें। अब आरती होगी और आरती के बाद प्रसाद लेके सभी अपने अपने स्थानों को जाएंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे। अब आरती के लिए सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और आपके सामने आरती होगी। एक आरती को ऊपर दे दो। ज्वालामाली नमः रत्नेश्वरी नमः। सर्वोक्षतारे गंधक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। एक नीचे आरती भेज दें, मुकेश जी नीचे आरती दे दो एक। चंद्रमा मनसोर्धा तेजसोः सूर्यो अजायतो श्रोत्रादो आयुष्य प्राणस्य मुखादनिरजायतो हिरगुंगभिः प्रजननं मे अस्तुत शरीरगुं श्रवकलगुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्तन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। गौरं करुणावतारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे गिरिधर तोरी आरती का, पार्टी बिहारी तोरी आरती का, बिहारी तोरी आरती का। ओम मुकुट तेरे शीश पे तो है, ओम मुकुट तेरे शीश पे तो है, प्यारी बंसी तेरो है, प्यारी बंसी तेरो है, क्या बंसी हो मेरी आई बिहारी तोरी आरती का, चैतनों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, तेरी आरती का प्यास दास के नाथ आप हो, प्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ
बनी जाऊं मेरे कृपा बिहारी पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम जग्नेन जग्नमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नागौ महिमानः सचंद्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हरि ओम तदपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् शेवन्ति कामकुलचाम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजात करवीलरसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर सांगाय सपरिवाराय सहस्ताय सवाहनाय सायुधाय श्रीमंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। भागवत भगवान की जय, श्री महाराज की जय, श्री कात्यायनी मैया की, हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की, श्रोता भक्तन की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की।